राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है। यह अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। वैसे तो अमावस्या की तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पूर्वजों पितरों के निमित्त श्राद्ध दान पुण्य किया जाता है तो पितरों की कृपा मिलती है। परंतु यह सावन मास की हरियाली अमावस्या है, इसलिए इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ प्रकृति को आभार प्रकट करने के लिए पौधारोपण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों में देवी देवताओं का वास माना गया है। पौधे लगाने से व्यक्ति का ग्रह दोष दूर होता है, देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि सावन मास की हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस अमावस्या पर स्नान दान का शुभ समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे किस कामना पूर्ति के लिए कौन से वृक्ष का रोपण करना चाहिए और जानेंगे इस बार हरियाली अमावस्या कौन से शुभ संयोग में पड़ रही है। इन शुभ संयोग में दान पुण्य करने से, स्नान करने से, वृक्षारोपण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि, मंत्र इत्यादि सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सावन मास की हरियाली अमावस्या शुरू है 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर और समाप्त है 4 अगस्त की शाम 4:42 पर। उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। स्नान दान का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12 बजे से 12:64 तक। इस प्रकार सुबह से लेकर दोपहर के 1:26 तक स्नान दान आप कभी भी कर सकते हैं। इस बार हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला है सिद्ध योग जो सुबह 10:38 तक रहेगा। दूसरा है रवि पुष्य योग और तीसरा है सर्वार्थ सिद्ध योग। ये दोनों योग ही सुबह 5:44 से शुरू होकर दोपहर 1:26 तक रहेंगे। और चौथा है पुष्य नक्षत्र जो सुबह से शुरू होकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। इन शुभ संयोग में स्नान दान पूजा पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और मन की हर कामना पूर्ण होती है। पुष्य नक्षत्र में वृक्षारोपण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने से, दान पुण्य करने से सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं। यदि आपके लिए गंगा स्नान संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें। इसके पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करें। क्योंकि यह सावन की अमावस्या है तो इस दिन यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करें। स्त्रियां इस दिन माँ पार्वती का पूजन करके उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें और ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से माँ पार्वती की कृपा से आपको सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन पूरी विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करके शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर भोलेनाथ पर अर्पित करें। बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, पुष्प सभी पूजन सामग्री द्वारा पूजन करें। अमावस्या के दिन काले तिल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से सभी दुख कष्ट समाप्त होते हैं और कुंडली में यदि राहु केतु शनि का दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। यदि आप पूरे सावन भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करते हैं तो इससे काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। साधक को जीवन में बरकत सुख समृद्धि मिलती है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध दान पुण्य तर्पण किया जाता है तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों की पसंद का भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाएं और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दें। इससे पितरों की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। हरियाली अमावस्या पर सबसे प्रमुख कार्य होता है वृक्षारोपण करना अर्थात पौधे लगाना। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी साधक अपने जीवन में एक भी
वृक्ष लगाता है उसका ग्रह दोष शांत हो जाता है, उसके पितृ संतुष्ट रहते हैं, पितरों की उसे कृपा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार निसंतान दंपति यदि अपने जीवन में एक वृक्ष भी लगा लेते हैं तो उन्हें 10 पुत्रों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मन की सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो साधक अपने जीवन में वृक्ष लगाता है वह पुरुष अपने पूर्वजों और भविष्य में होने वाली संतानों तथा पिता के कुल का उद्धार कर देता है। चलिए जान लेते हैं कौन सा वृक्ष लगाने से कौन सी कामना पूर्ण होती है। धन प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, केला, बिल्व वृक्ष लगाने से जीवन की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। माँ लक्ष्मी का घर में सदैव निवास बना रहता है। ऐश्वर्य और सौभाग्य के लिए अशोक, बट वृक्ष, अर्जुन, नारियल का वृक्षारोपण करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहता है। यदि संतान प्राप्ति की कामना है तो साधक को नीम, पीपल, गुड़हल, अश्वगंधा का वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं विवेक, बुद्धि, मेधावी शक्ति की कामना रखने वाले को शंखपुष्पी, पलाश, ब्राह्मी, तुलसी का वृक्षारोपण करना चाहिए। जीवन में सुख, ऐश्वर्य, आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पारिजात, गुलाब, रात रानी का पौधा लगाना चाहिए और रोगों का नाश करने के लिए शमी पत्र लगाना शुभ होता है। परंतु ध्यान रखें कि पीपल, बट वृक्ष और कांटेदार वृक्ष घर से बाहर कहीं दूर सार्वजनिक जगह पर लगाने चाहिए, जैसे किसी नदी, तालाब के किनारे या पार्क में। और जो भी पौधा आप लगाते हैं उसका ध्यान भी अवश्य रखें जब तक कि वह अपनी जड़ ना पकड़ ले। यदि आप पौधारोपण करके उसका ध्यान नहीं रखते हैं, समय समय पर पानी, खाद इत्यादि नहीं देते हैं तो उस पौधे का लगाने का आपको कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पौधे का नियमित ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए यदि आप इन शुभ संयोग में स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं, किसी भी वृक्ष का रोपण करते हैं, इससे आपको जीवन में सफलता, तरक्की मिलेगी, कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी और मन की हर कामना पूर्ण होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।